बिना संस्कार के लोग थे जो हमारी पार्टी से जा रहे हैं। ये देश की पार्टी है, भारत की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, ये देश के लिए काम करती है। देश की सोच नहीं है, केवल अपनी टिकट चाहिए थी। वो थोड़े बहुत छटक भी जाएंगे, जनता हमारे साथ है, इनके छटकने आने और जाने से कोई अंतर नहीं आएगा। इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके बावजूद 2 दिन पहले जो दूसरी पार्टियां छोड़कर आए उन्हीं को टिकट दे दिया। जो कल ही बीजेपी में आए थे, जो परसों ही बीजेपी में आए थे दूसरी पार्टियां छोड़कर, उनको टिकट दिया गया। पुराने कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया गया। हरियाणा स्पेस में अनिल खत्री इस समय हम गोहाना में मौजूद हैं और हमारे साथ भाजपा के बहुत ही सीनियर नेता और राय विधानसभा के प्रभारी और आनंद हुड्डा जी हमारे साथ मौजूद है। हुड्डा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा स्पेस के सभी दर्शकों का, हरियाणा स्पेस की टीम का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो आप लोग इतनी तत्परता से लगे हुए हो, ईमानदारी से सारे समाचार डिलीवर कर रहे हो और जनता और नेताओं के बीच में हेतु का काम कर रहे हो, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक। हुड्डा साहब, पहली लिस्ट बीजेपी की आई है, 67 उम्मीदवारों के नाम आए हैं। किस तरह से देखते हैं, क्या माहौल है उम्मीदवारों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने 67 ऐसे योद्धा मैदान में उतारे हैं कि कांग्रेस बौखला गई है और इस लिस्ट के डर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और उनके साथ सपा भी जिस तरह से इस लिस्ट से डरकर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत से डरकर गठबंधन के रूप में चल पड़े हैं। जैसे लोकसभा के चुनाव में सभी दल एकजुट होकर के केवल एक ही बात पर लगे हुए थे कि इस भारतीय जनता पार्टी के सैलाब को कैसे रोकें। सब ने सारी बातें भूल करके भारतीय जनता पार्टी के सैलाब को रोकने का अथक प्रयास किया और असफल प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी, उसका गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनाई और अब ये क्या, चाहे और भी छोटे मोटे दल सब शामिल हो जाएं, सब एकजुट हो जाएं। लोग जानते हैं भ्रष्टाचार, लोग जानते हैं परिवारवाद, लोग जानते हैं क्षेत्रवाद और लोग जानते हैं तानाशाही, लोग जानते हैं मुस्लिम तुष्टिकोण की राजनीति, लोग जानते हैं ईसाई तुष्टिकोण की राजनीति। केवल भारत माता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने 67 जो प्रत्याशी दिए हैं, मेरा मानना है कि 67 में से कम 65-67 प्रत्याशी कमल का फूल खिला करके चंडीगढ़ पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के साथ जय जयकार के नारे हरियाणा में लग रहे हैं। इससे डर कर ही अन्य दल गठबंधन की सूरत में आ गए हैं। कांग्रेस ने हथियार डाल दिए हैं। आम आदमी पार्टी को 6 सीटें दे रहे हैं, सपा को 1 सीट दे रहे हैं और इनकी कमजोरी इस बात से जाहिर होती है कि अकेले हमारे सामने आ ही नहीं सकते, तो फिर किस बात का ये मुख्यमंत्री का दावा करते हैं, किस बात का सरकार बनाने का दावा करते हैं। नायब सैनी जी ने पिछले इन 56 दिन के अंदर जिस तरह का ट्रायल जनता को दिखाया है, कांग्रेस बौखला गई है और गठबंधनों की बैसाखियों के सारे लेती घूम रही है और इनको ना प्रत्याशी मिलेंगे। हमारे रणबांखरे मैदान में आए हैं, 23 सीटें बाकी हैं, जल्दी ही 90 की 90 सीटों के ऊपर हमारे प्रत्याशी होंगे। इनके इतने रगड़े रफड़े रहेंगे, जनता के सहयोग, आशीर्वाद और प्यार से कमल का फूल लेकर 90 के 90 हमारे योद्धा चंडीगढ़ पहुंचेंगे। हुड्डा साहब, कई जगह देखने में आ रहा है कि विरोध भी हो रहा है, कई लोग पार्टी भी छोड़कर चले गए हैं, ऐसा कई जगह दिखाई दे रहा है, क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके लिए पहले देश है, फिर पार्टी है, अपना कोई अस्तित्व नहीं। इस तरह के विचार को लेकर चलने वाली पार्टी में कभी कभी बाहर से कुछ लोग आ जाते हैं, उनको हम संस्कार देने का पूरा प्रयत्न करते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं कि जो दूसरे प्रभाव में आकर के जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम की विचार की राजनीति करने वाले लोग अवसर मिलते ही बौखला जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। ऐसे कुछ साथी हमारी पार्टी से भी चटक गए होंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे इनको अक्षमा याचना भी करना पड़ेगा और हमारी पार्टी के अंदर जो इस तरह के लोग आए, हम उनको समझा नहीं पाए। मैं तो इसको मानता हूँ कि ये
बिना संस्कार के लोग थे जो हमारी पार्टी से जा रहे हैं। ये देश की पार्टी है, भारत की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, ये देश के लिए काम करती है। लेकिन जो काफ़ी पुराने कई कार्यकर्ता थे वो भी पार्टी छोड़कर चले गए, जो कई कई सालों तक पार्टी से जुड़े हुए थे। देखिए, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि वो जनप्रतिनिधि बने, लोकसभा में जाए, विधानसभा में जाए। जिसकी इच्छा बढ़ जाती है और वो तरसना तक पहुंच जाती है, वो गलतियां करते हैं, बाद में पछताएंगे। और इन लोगों को, जिनको देश की सोच नहीं है, केवल अपनी टिकट चाहिए थी, वो थोड़े बहुत छटक भी जाएंगे। जनता हमारे साथ है, इनके छटकने आने और जाने से कोई अंतर नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ। हुड्डा साहब, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि जो नए ज्वाइनिंग बीजेपी में हुई थी, जो कल ही बीजेपी में आए थे, जो परसों ही बीजेपी में आए थे दूसरी पार्टियां छोड़कर, उनको टिकट दिया गया, पुराने कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया गया? कहीं भी पुराने कार्यकर्ता हमारे समर्पित हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की कोई ऐसी इच्छा नहीं रहती। इच्छा रहती है तो केवल देशभक्ति की, भारत माता के और देश की उन्नति की, देश की तरक्की की, देश की खुशहाली की। किसी तरह की कोई महत्वाकांक्षा हमारे संस्कार में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल देश के लिए काम करते हैं, किसी तरह की कोई इच्छा नहीं रखते। और जो लोग इच्छा पाल लेते हैं, सबकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। एक एक जगह से 60-60 प्रत्याशी थे। जिस पार्टी की हवा होती है, जिस पार्टी के साथ जनता जुड़ती है, उसमें इस तरह की बातें होती रहती हैं। जनता हमारे साथ है। पार्टी का उद्देश्य केवल और केवल गरीब हित है, गरीब की सेवा करना साहब, है। इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके बावजूद 2 दिन पहले जो दूसरी पार्टियां छोड़कर आए उन्हीं को टिकट दे दिया। जो लोग हमारा कार्य देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और कार्य से प्रभावित होते हैं, वो लोग कभी भी हमारी पार्टी में आ सकते हैं। सबका स्वागत है। तो आते ही टिकट सर, आते ही। यदि जनप्रतिनिधि बनने की किसी कार्यकर्ता में अक्षमता है तो हम सबको मौका देते हैं। हमारे यहाँ कोई नया पुराना नहीं है। भारत की पूरी जनता को हम भारतीय जनता पार्टी मानते हैं। सोनीपत की 3 सीटें जो आ गई हैं और 3 बाकी हैं, तो 3 जो प्रत्याशी हैं किस तरह से देखते हैं? हमारे जो 3 प्रत्याशी हैं पूर्ण रूप से सक्षम हैं। और हमारे यहाँ प्रत्याशी कमल का फूल रहता है, व्यक्ति का यहाँ कोई महत्व नहीं। हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता जुटेंगे, संघर्ष करेंगे, एक एक वोट तक जाएंगे। हमने हर जगह बूथ के ऊपर बूथ कार्यालय पूरे हरियाणा में खोल दिए हैं। विजय श्री। तो क्या उम्मीद करें, जो बाकी 3 सीटें बची हैं, जैसे 3 नए प्रत्याशी आए हैं, तुरंत पार्टी ज्वाइन करी, तुरंत टिकट मिल गई, अब 3 जो बची हैं, क्या वहाँ भी ऐसा ही होगा? हम जिताऊ प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। जनता की डिमांड को देखते हुए केवल जिताऊ प्रत्याशी ही चुनाव में जनता की डिमांड होती है। और पार्टी भी यही चाहती है कि नया पुराना कुछ नहीं, बाहर भीतर कुछ नहीं, केवल जिताऊ प्रत्याशियों को कमल का फूल खिला करके हम चंडीगढ़ भेजेंगे। कब तक 3 जो बच गए हैं, कब तक बाकी जो क्या उम्मीद? ये जो बाकी की टिकटें हैं, इनके ऊपर सर्वे चल रहा है, इनके ऊपर विचार मंथन चल रहा है। जल्दी ही हमारे 23 बचे हुए प्रत्याशी भी आपके बीच में होंगे और विजय श्री हासिल करके चंडीगढ़ पहुँचेंगे।